तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों के बीच में पुनः वेस्ट ज्योग्राफी क्लासेज बाय मास्टर गुड्डू की ओर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को सबसे पहले पता है कि कल पिछले दिन जो हुआ था एग्ज़ाम, वो था आपका लैंग्वेज पेपर का, हिंदी का, इंग्लिश का। उसके बाद फिर लैंग्वेज पेपर में ही दोनों का होने के बाद सेकेंड शिफ्ट में मैथ और साइंस का हुआ था, जिसका अपलोड कर चुके हैं आंसर की। और आज जो हुआ वो एसएसटी का, जिसको भी अपलोड कर दिए हैं। अभी मैं कल का जो आंसर शीट है हिंदी और इंग्लिश का, उसे मैं बारी बारी से सबसे पहले हिंदी के बारे में आपको आंसर की के बारे में जानकारी देता हूँ। बस कुछ ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को पुनः नमस्कार करता हूँ, आप लोगों को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस चैनल में। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच हमेशा एडुकेशन से संबंधित नए नए चीज़ों को जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँ, शेयर कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो क्वेश्चन बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हिंदी जैक बोर्ड झारखंड अधिवेश परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 1 हिंदी का दिया गया है। तो हिंदी जो हुआ है कल हुआ था 6 तारीख को, ठीक है। आज 7 तारीख को हुआ है एसएसटी। तो चलिए क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये खंड है, खंडित भाग है, या में है, खंडिका में है, अपठित गद्यांश भाग है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 4 तक सही उत्तर का जवाब दीजिए। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है, ठीक है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के धड़ाधड़ बढ़ लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़ी ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन है, गद्यांश पढ़ लिए होंगे आप लोग सबको, तो सिर्फ आंसर पर चलते हैं। गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश का सीधा आंसर हम ले जाएंगे। घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मित्र चुनने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है? तो इसका सही जवाब मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? तो संगति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो युवा अवस्था और मित्र होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर फिर गद्यांश दिया गया है, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहर आकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, देख लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ, गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, ठीक है। तो पर्वत हमें क्या संदेश देती है? तो ऊंचे उठे रहने की, ऊंचे बनने की संदेश देती है, बी ऑप्शन सही होगा। 6ठा नंबर है, समुद्र हमें क्या सीख मिलता है? तो विचारों में गहराई का सीख मिलता है, सी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है? धैर्य नहीं छोड़ने का शिक्षा देती है, हमेशा धैर्य बनाने की शिक्षा देती है। 8वां नंबर, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? तो उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है 9th नंबर में, ऊपर पर जो कल्पना दिया गया व्याकरण से है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। 10 नंबर है, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि शब्द, ठीक है, अधि इसमें जुड़ा हुआ है जो उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 11 में, मेरे पास 5 पुस्तक हैं, 5 कैसा विशेषण है? 5 संख्यावाचक विशेषण है जिसको काउंटिंग किया जा सकता है, गिनती किया जा सकता है। 12 नंबर है, सम्मान का सही विशेषण रूप क्या होगा? सम्मानित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मानित। 13 में, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बुद्धिमती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 14 में, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 में, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो मैंने रोज पढ़ाई की, बी नंबर में सही हुआ है इसका उपयोग। 16 नंबर, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमती, ओ सॉरी, यही वाला दोहरा गया है, सॉरी आप लोगों से विद्यार्थियों,
इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं 15 तक, फिर डबल आ गया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ है, गिरी है, अचल है, प्रवीण नहीं है। प्रवीण मतलब कुशल होता है, ठीक है, निपुण जिसको कहते हैं। अंधकार का सही विलोम क्या होगा? प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मुहावरे का सही अर्थ बहुत प्रयास करना, बहुत प्रयत्न करना, ये ऑप्शन सही जवाब है। 19 नंबर, सदा और सादा का सही अर्थभेद के अनुसार सदा का अर्थ होता है हमेशा और सादा का मतलब सरल स्वभाव वाला, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। 20 नंबर में है कि सुयश ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, ठीक है, सुयश ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, इस किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ दो चीज़ जुड़े हुए हैं। एक पहला जुड़ा हुआ है कि सूर्यश ने पहला वाक्य क्या किया? पढ़ाई किया। सूर्यश ने क्या किया? पहला पढ़ाई किया, यहाँ तक एक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य क्या है? खेलने चला गया। तो दोनों को मिला करके संयुक्त वाक्य हो गया ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, फिर गद्यांश दिया हुआ है किताब के भाग से, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग विद्यार्थियों, ज़्यादा नहीं, इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, प्रस्तुत पंक्ति या गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दो बैलों की कथा से लिया गया था, ठीक है। दोनों बैल किस भाषा में अपनी एक दूसरे के बात करते हैं? तो मुख्य भाषा में, ठीक है, इशारा से जिसको कहते हैं। इसमें किसमें दूनी शक्ति आ गई थी? कौन उसमें? तो मोती और हीरे में दुगुनी शक्ति आ गई थी। 24 में है, दो बैलों के मजबूत पगहे को तोड़कर किस तरफ भागे थे? घर की तरफ भागे थे, ठीक है, ये होगा सही जवाब। अगला है 25 नंबर, फिर इसी से पोयम दिया हुआ है 25 से 28 के बीच में, उसका आंसर देना है। प्रस्तुत वाक्यांश काव्यांश के कवि कौन है? ये काव्य जो दिया है कविता, उसके कवि कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन नंबर ए। भी है 26 नंबर में, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया? ब्रिटिश राज का गहना कहकर संबोधित किया है। क्या कह के? ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश राज का गहना कह करके संबोधित किया है। तो ब्रिटिश राज का गहना कह के संबोधित किया है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश राज का गहना, ये होगा। अगला 27 नंबर है, पराधीन भारत को जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? ठीक है, मोटे किससे खिंचवाए जाते थे? भारतीय कैदियों से खिंचवाए जाते थे, ऑप्शन सी होगा। 28 नंबर में, कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? ठीक है, तत्कालिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 29 से 40 के बीच में दिया गया है, कुछ वैकल्पिक प्रश्न है। किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया? किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया था? तो सेनापति हे ने, ठीक है, क्या होगा सही जवाब? बी। अगला क्वेश्चन है, लहासा की यात्रा के दौरान लेखक के किस मार्ग में साथियों से पिछड़ गया था? लंकोर मार्ग में, ठीक है, लंकोर मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव किसे कहा गया है? तो सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। फॉलो ऑफ ए स्पैरो, ठीक है, फॉलो ऑफ ए स्पैरो किसकी रचना है? तो सलीम अली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो अतिथि को, पहुना जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को सब श्वासों की श्वास कहा गया है। कवि रसखान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी, ठीक है। अगला 36 नंबर, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? बालकों को मजदूरी कराना, ठीक है, वास्तव में मजदूरी करना वही कविता का सार है। 37 नंबर है, माटी वाली ने दो रोटियों में से एक रोटी किसके लिए छिपाई है? पति के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला 38 नंबर है, रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? तो उच्च शिक्षा को छिपाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 39 से, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ में
किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है, तो सही जवाब है पटना शहर का। इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन आपका सही हुआ। आप अपने में मिलान करके देख सकते हैं कि कितना आपका सही जवाब हो रहा है सो, और जांच सकते हैं। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मैं आप लोगों को पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नया नया एजुकेशनल चैनल के माध्यम से एजुकेशन से संबंधित आप लोगों को वीडियो शेयर करता रहूं। ठीक है, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।